अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अमीर हमज़ा है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ़ एवरी मास्टर एप्लीकेशन। ये जो वीडियो है इसको बनाने का मकसद आप सब दोस्तों के साथ एक लॉन्ग अवेटेड अपडेट की अवेयरनेस प्रोवाइड करना है और आप सब लोगों को इस चीज़ से आगाह करना है कि गूगल प्ले स्टोर के ऊपर एवरी मास्टर एप्लीकेशन की अब एक अपडेट इस वक्त अवेलेबल है। आप सब लोग प्ले स्टोर पर जाएं और अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस को अपडेट कर लें ताकि जो नए फीचर्स हम लोगों ने इस एप्लीकेशन में ऐड किए हैं आप सब लोगों को उससे जो है वो फ़ायदा मिल सके और आप सब उन फीचर्स को भी यूटिलाइज़ कर सकें। टोटल 8 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमने इस अपडेट के अंदर काम किया है और ये 8 के 8 पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ख़ास तौर पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आप सब दोस्तों ने हमारे साथ शेयर किए थे। ये वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने रेज़ की थी और वो सजेशंस हैं जो आप लोगों ने ग्रुप में हमारे साथ शेयर की थी। ये तमाम 8 पॉइंट्स जो हैं वो इस वक्त एप्लीकेशन में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। वो पॉइंट मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन भी कर देता हूँ और उनका एक बेसिक डेमो भी आपके साथ मैं इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा। जो पॉइंट नंबर 1 है वो बेसिकली मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो यही है कि एप्लीकेशन की ऑप्टिमाइजेशन और उसकी स्पीड। आप में से कुछ दोस्तों ने मेरे ख्याल से ये चीज़ लास्ट अपडेट तक फेस की होगी कि जब आप 30 40 50 पेयर्स एप्लीकेशन में ऐड कर रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर आप उनकी इमेजेस अटैच कर रहे हैं तो एप्लीकेशन आपको थोड़ी सी स्लो महसूस होती थी और उसका लोडिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा था। लाइक 5 से 10 सेकंड जो है वो एप्लीकेशन ले लेती थी उन पेयर्स को या उन बर्ड्स को लोड करने में। उसको हम लोगों ने 100 टाइम्स हम क्लेम करते हैं कि हमने उसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया और इस वक्त एप्लीकेशन की जो अपडेट गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है वो लास्ट अपडेट से 100 टाइम्स जो है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ है और 100 टाइम्स ज़्यादा फास्ट है। उसका एक बेसिक डेमो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये डैशबोर्ड पे आप देख रहे होंगे मेरे पास 30 बर्ड्स हैं और 15 पेयर्स हैं। अब मैं बर्ड्स पे क्लिक करने लगा, आप इसकी स्पीड देखें कितनी हमने ऑप्टिमाइज़ कर दी है। हमारे पास जो बर्ड्स की लिस्टिंग है वो अब मिली सेकेंड्स में इंशाल्लाह आपके पास भी लोड होगी और सेम लाइक फॉर द पेयर्स। अब आप इसमें चाहे 10,000 बर्ड्स ऐड कर दें या आप इसके अंदर जो है वो 500 हज़ार 5,000 पेयर्स भी ऐड कर दें, इंशाल्लाह ताला एप्लीकेशन अब आपको किसी भी तरीके से जो है वो स्लो महसूस नहीं होगी। इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने वर्किंग की है और इसको हम लोगों ने जो अपने टूल्स के ज़रिए टेस्ट किया है। अब इस वक्त एप्लीकेशन जो है वो लास्ट अपडेट से 100 टाइम्स ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ है और 100 टाइम्स ज़्यादा फास्ट जो है वो रिस्पॉन्स कर रही है। आप लोग इसको फीचर को ज़रूर चेक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप सब लोग जिन्होंने अपने पास ज़्यादा क्वांटिटी में बर्ड लगाए हुए हैं या इवन कम भी अगर लगाए हुए हैं, आप सब लोगों को इस अपडेट के बाद एप्लीकेशन की स्पीड के अंदर अच्छा खासा जो है वो फ़र्क महसूस होगा। अगर आप पेयर्स पे क्लिक करेंगे, अगर आप पेयर्स को लोड कर रहे हैं, कहीं पर भी आप किसी भी जगह पर एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 जो ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से था वो मैंने आपको बताया। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं जिसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड जो है मेरे तक आ रही थी। वो ये थी कि जो कोने पे हमने बर्ड्स में या पेयर्स में ये जो सर्च का आइकन दिया हुआ है, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ पहले बर्ड के नेम या पेयर के नेम से जो है वो सर्च कर पाते थे। अब हम लोगों ने इसके अंदर काफ़ी डिटेल्ड जो है वो आपको क्या कहते हैं सर्च फिल्टर्स और सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स जो है प्रोवाइड कर दिए हैं। अब आप जो है वो बर्ड्स को बाय नेम सर्च कर सकते हैं, बाय रिंग नंबर सर्च कर सकते हैं, बाय जेंडर जो है वो आप उनको सर्च कर सकते हैं और साथ ही साथ में अगर आप चाहें तो आप उनको डिफरेंट ऑर्डर्स के अंदर सॉर्ट भी कर सकते हैं। लाइक आप लेटेस्ट फर्स्ट जो कि एप्लीकेशन का डिफ़ॉल्ट ऑर्डर है, लेटेस्ट फर्स्ट फर्स्ट है, ओल्डेस्ट फर्स्ट है, अल्फ़ाबेटिकली ए टू सी एंड जी टू ए, ये 4 इस वक्त जो है हमारे पास सॉर्टिंग ऑर्डर्स जो है वो एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं। अब इसमें से हम कुछ टेस्ट भी कर लेते हैं साथ में। लाइक मेरे पास डिफरेंट जो है वो बर्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पर जाके जो है वो अपना ब्लैक मास्क का जो एक बर्ड है उसको सर्च करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैंने ब्लैक लिखा तो मेरे पास जितने भी ऐसे बर्ड्स थे जो जिनके नाम में कहीं पर भी ब्लैक का वर्ड यूज़ किया गया था, वो सब बर्ड्स यहाँ पर आपको लिस्ट में मिल जाएंगे। ये जो कोने पे एक नया बटन आपको देखने को मिला है, ये वाला ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि इस वक्त जो लिस्ट आप सामने अपने बर्ड्स के देख रहे हैं, ये फ़िल्टर्ड लिस्ट है और आपने किसी ना किसी किस्म के जो हैं वो सर्च फ़िल्टर्स जो हैं वो अपने अप्लाई किए हैं, देन आपको ये लिस्ट जो है वो देखने को मिल रही है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, उन फ़िल्टर्स को रीसेट करके आपको तमाम जो पुरानी लिस्ट है आपकी कंप्लीट जो लिस्ट है वो आपको एप्लीकेशन जो है सामने दिखा देगी। अब हम साथ ही में कुछ और चीज़ें भी टेस्ट कर लेते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ मेल्स देखने हैं और वो भी ओल्डेस्ट फर्स्ट के ऑर्डर के अंदर। तो ये आपको जो है वो ओल्डेस्ट फर्स्ट यानी कि जो सबसे पहले आपने मेल ऐड किया था उसके बाद जो है कंप्लीट लिस्ट आपको जो है यहाँ पे एप्लीकेशन दिखा देगी और सबके सब मेल्स आपके सामने डिस्प्ले कर देगी। इसके अलावा हमारे पास जो है वो
ए टू जी का भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम मौजूद है। अगर हम ए टू जी करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली अल्बाइनो, देन अगर बी से कोई वर्ड बन रहा है, देन सी से कोई वर्ड बन रहा है, उसके ऑर्डर के अंदर आपको जो है वो लिस्ट इसकी एप्लीकेशन जो है वो डिस्प्ले कर देगी। इसी तरह हम चलते हैं अपने पेयर्स के अंदर। पेयर्स के अंदर भी हमने काफ़ी एक्सटेंसिव जो है वो अब आपको सर्च फिल्टर्स और सॉर्टिंग ऑर्डर्स जो है प्रोवाइड कर रही हैं। अगेन आप बाय बर्ड नेम सर्च कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पारब्लू, तो अब मैं सर्च करूँगा तो वो तमाम पेयर्स आपको जो एप्लीकेशन है दिखा देगी जिनके मेल या फीमेल के नाम में किसी भी जगह पर पारब्लू का वर्ड जो है वो यूज़ किया गया था। लाइक जो पहला पेयर है उसमें पारब्लू जूविंग ऑफलाइन की फीमेल है, और जो सेकंड पेयर है इसमें पारब्लू पेस्टलिनो का जो है वो मेल हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो ये तमाम वो वर्ड्स हैं बेसिकली जिनमें मेल या फीमेल में पारब्लू का वर्ड जो है वो हमने यूज़ किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट एक मेरे पास रिक्वायरमेंट आ रही थी कि आप हमें बाय बॉक्स नंबर सर्च करने की ऑप्शन दें, लाइक बॉक्स नंबर या केज नंबर। अगर मैं 5 लिख के सर्च करूंगा तो जो बॉक्स नंबर 5 में जो पेयर लगा हुआ है वो मेरे सामने आ जाएगा और इजीली मैं उसको ओपन करके अपने जो बाकी मामला हैं वो कंटिन्यू कर सकता हूँ। इसी तरह जो हमारे पास है सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। अगर लेटेस्ट फर्स्ट जो है वो एप्लीकेशन का डिफ़ॉल्ट एक सॉर्टिंग ऑर्डर है, आप इसको ओल्डेस्ट फर्स्ट या बॉक्स नंबर लो टू हाई, लाइक आप इस तरह सॉर्ट करना चाहते हैं कि बॉक्स नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो फिर आप बॉक्स नंबर लो टू हाई पे क्लिक करेंगे और आपके जो सारे बर्ड्स हैं वो उसी ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे, लाइक 1 10 11 12। तो ये भी ऑप्शन जो है वो एप्लीकेशन के अंदर हमने इसको भी ऐड कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो कि बेसिकली कुछ दोस्तों ने मेरे साथ ये रिक्वायरमेंट रेज़ की थी कि अगर हम ऐड पेयर में जा रहे हैं, हम सिलेक्ट मेल पे क्लिक कर रहे हैं, एप्लीकेशन ये तो हमें बता रही है कि आपके पास इस वक्त कोई अनपेड मेल अवेलेबल नहीं है, और हमें बाकायदा एक एक्शन भी प्रोवाइड कर रही है कि ऐड न्यू मेल पे क्लिक करके आप जो है वो अपना मेल ऐड कर लें। लेकिन जब हम ऐड मेल पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो बर्ड जेंडर की 3rd नंबर पे फील्ड आ रही है, ये हमें दोबारा से क्यों एंटर करना पड़ रहा है। लाइक अगर मैं पीछे से बता के आया हूँ कि मैं मेल ऐड करने जा रहा हूँ, तो फिर आप हमसे दोबारा ना पूछें कि आपने मेल ऐड करना है या फीमेल ऐड करनी है। तो यहाँ पर भी अब आप देखें कि एप्लीकेशन ने ऑटोमेटिकली जो है वो मेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। सेम फॉर द फीमेल, अगर आप फीमेल पे क्लिक करेंगे, आप कहेंगे जी ऐड न्यू फीमेल, तो यहाँ पर आपकी जो फीमेल है वो ऑटो सेलेक्टेड होगी। सिर्फ अपनी बाकी 2-3 फील्ड्स आप एंटर करें और आगे बढ़ें और अपना बर्ड जो है उसको क्रिएट कर लें। एक ये तीसरा पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 जो है ये बेसिकली सब लोगों के लिए नहीं है। ये इस तरह से है इसका मामला कि जब एप्लीकेशन का इनिशियल वर्जन हमने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड किया था, कुछ भाइयों को इस चीज़ की समझ आ जाएगी जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। वो प्रॉब्लम ये था कि उस वर्जन में बेसिकली एक बग मौजूद था। वो बग ये था कि जब आप ऐड न्यू पेयर पे जाते थे, अगर आपने कोई मेल या फीमेल अगर सिलेक्ट नहीं की, लाइक ना आपने मेल सेलेक्ट किया ना ही आपने फीमेल सेलेक्ट किया, तो भी ये जो नीचे मेक पेयर का बटन था जो इस वक्त डिसेबल है वो पहले इनेबल रहता था। उससे प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ा कुछ दोस्तों को कि उनके जो हैं कुछ बोगस पेयर्स कह लें आप, या कुछ कह लें कि अनडिज़ायर्ड पेयर्स जो हैं वो क्रिएट हो गए थे, और जब वो अब बाद में अपने पेयर्स की लिस्ट को लोड करते थे तो वहाँ पर भी उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था उन बगी पेयर्स की वजह से। और साथ ही साथ में एक दूसरा प्रॉब्लम ये था कि वो जो बगी पेयर थे या बोगस पेयर थे उनको हम एप्लीकेशन में डिलीट भी नहीं कर पा रहे थे। तो अब ये जो पॉइंट नंबर 4 है, इसमें हमने क्या किया कि एप्लीकेशन इंटेलिजेंटली जितने भी बोगस पेयर होंगे जो एक्चुअली को पेयर हैं ही नहीं, या गलत पेयर से मुराद ये है कि जो कोई किसी सिस्टम एरर की वजह से कोई पेयर अगर किसी का क्रिएट हो गया तो उसको एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगी, ताकि आपको किसी भी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम पेयर्स की लिस्ट में किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े। अब हम डिस्कस करते हैं अपना पॉइंट नंबर 5, जो कि अगेन एक छोटा सा चेंज है, लेकिन काफ़ी लोग इसके ऊपर अपना जो है वो एक फीडबैक प्रोवाइड कर रहे थे कि जब हम मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप का पॉपअप आता है, जो कि कुछ दोस्तों को इरिटेटिंग लग रहा था। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पर सिर्फ एक बटन अवेलेबल था ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप का, ठीक है। जब तक आप उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर लेते थे तब तक वो पॉपअप जो है वो जान नहीं छोड़ता था, और वो बार बार जो है पॉपअप आपको जब भी आप मेन्यू पे क्लिक करते थे वो आता था। इस वक्त पॉपअप इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया हुआ है, लेकिन जो चेंज हमने इंप्लीमेंट किया है वो ये है कि जब आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे पॉपअप आएगा, तो वहाँ पर आपको उस पॉपअप को इग्नोर करने की भी हमने एक बटन डाल दिया। उस बटन का नाम है लेटर, वो आप अपडेट करेंगे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहते या अभी नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आप सिंपल लेटर पे क्लिक करें, वो पॉपअप आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। ऑल्दो ये हाईली सजेस्टेड और रिकमेंडेड है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें। उसकी वजह यह है कि एप्लीकेशन के हवाले से जो भी अपडेट्स हैं या जो भी डिस्कशंस हैं वो हम सब उस व्हाट्सएप ग्रुप में उनको डिस्कस भी करते हैं।
और इवन आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में इस एप्लीकेशन के डेवलपर से डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं, और आपको एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है या आपके पास कोई सजेशन है एप्लीकेशन को लेकर, तो आप वहाँ पर अपनी सजेशन जो है उसको प्रोवाइड भी कर सकते हैं। और आप लोगों की जितनी भी सजेशंस होती हैं वो तमाम सजेशंस हम लोग अपने पास अपने प्लान के अंदर नोट कर लेते हैं और उनके ऊपर फ्यूचर अपडेट्स में काम किया जाता है। तो सजेस्टेड ये है कि आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें। पॉइंट नंबर 6 जो कि मैं समझता हूँ कि आप सब दोस्तों की तरफ से सबसे ज़्यादा जिसकी रिक्वायरमेंट मेरे पास आई थी वो ये पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 6 क्या है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए मैसेज कन्वे किया कि यार हम जब अपना पेयर में जाके हम कोई एग ऐड कर रहे हैं, लाइक मैं एग नंबर 1 ऐड कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब ठीक है, मैंने इसको ओपन किया, एडिट किया, मैंने कहा जी अब ये फर्टाइल हो गया, फर्टाइल की मैं डेट भी डाल दी, लाइक कि 26 को जो है फर्टाइल हुआ, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। एप्लीकेशन बता रही है कि एग जो है वो 21 ऑफ सितंबर को ले हुआ था और 26 ऑफ सितंबर को जो है वो फर्टाइल हो गया था। लेकिन अब जब मेरा एग हैच हो गया है, जब मैं इसको हैच पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जो मेरा चिक प्रोड्यूस हुआ है उसकी एप्लीकेशन में फीचर होना चाहिए कि वो उसको ऑटोमेटिकली रजिस्टर करे और उसकी पेडिग्री भी मेंटेन करे। तो ये एक हाईली जो डिमांडेड फीचर है वो मेरे पास बार बार जो है इसका मैसेज आ रहा था। अब इस अपडेट के अंदर जो है हम लोगों ने ये फीचर भी आप सब लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। जैसे ही आप यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके हैश्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन आपको फ़ौरन से प्रॉम्प्ट करेगी कि जो चिका का प्रोड्यूस हुआ है उसका आप यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं नाम बताएं। लाइक मैं कह देता हूँ जी कि मेरा जो चिक प्रोड्यूस हुआ है, लेट से मैं कह देता हूँ वो ब्लू ऑपलाइन है, ठीक है। और उसका जो रिंग नंबर है वो है जी AB123। एक मैं उसका रिंग नंबर डाल देता हूँ। और अगेन मेरे ख्याल से आप सब लोगों को इस चीज़ का आइडिया होगा कि मेरी एप्लीकेशन के अंदर रिंग नंबर कहीं पर भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप यहाँ पे रिंग नंबर नहीं डालेंगे तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली इस बर्ड को बाकी बर्ड्स की तरह एक वर्चुअल रिंग नंबर असाइन कर देगी, जो लेटर ऑन अगर आप बाद में अगर रिंग डालेंगे अपने चिक को तो आप उसको एडिट में जाके उस रिंग नंबर को अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरा पेयर है, इसका जो एग नंबर 1 है वो हैच हो गया और मैं कहता हूँ जी ये हैच हुआ था लेट से 10 ऑफ अक्टूबर को। सेट कर देता हूँ और इसकी मैं सेव भी कर देता हूँ साथ में। अब ये मेरे पास एग जो है वो हैच्ड लिखा हुआ आ गया, हैचिंग डेट भी मेरे पास आ गई है। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो बाकी डिटेल तो आपके पास आ रही है, लेकिन आपको साथ में वो एप्लीकेशन जो चिक इसका हैच हुआ है वो भी बता रही है कि ये जो एग है जिसको भी आप इस वक्त देख रहे हैं इसमें ब्लू ऑपलाइन का चिक जो है वो प्रोड्यूस हुआ था। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये उस बर्ड के ऊपर डायरेक्टली जो है वो लैंड करवा देगी। और यहाँ पर आपके पास अगेन जो मज़ेदार चीज़ है कि अब आपको इधर इसके पेरेंट्स भी दिखने को मिल रहे हैं कि जो इस वक्त बर्ड आप देख रहे हैं ब्लू ऑपलाइन का जिसकी एज 1 डे है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो ये हैं और उनके पेरेंट्स के एग नंबर 1 में से जो है ये वाला चिक जो है वो प्रोड्यूस हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईली डिमांडेड एक फ़ीचर था कि चिक की ऑटो रजिस्ट्रेशन और उसकी पेडिग्री जो है वो मैनेज हो एप्लीकेशन के अंदर ही, वो हम लोगों ने आपको इस बिल्ड के अंदर ये फ़ीचर भी प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और अपने पॉइंट नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि अगेन वो भी काफ़ी ज़्यादा हाईली डिमांडेड जो फीचर था वो ये था कि हम जो बर्ड्स एप्लीकेशन में ऐड कर रहे हैं उनकी जो एज है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होनी चाहिए। हमें बार बार मैनुअल वर्क ना करना पड़े कि हमने एक बर्ड जो है उसकी एज रखी थी 6 मंथ्स, तो अब वो महीने के बाद हमें जाकर उसको 7 करना पड़े। एप्लीकेशन के अंदर ही ये फीचर जो है वो अवेलेबल होना चाहिए कि हर बर्ड की जो एज है एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली जो है उसको अपडेट करती चली जाए हर दिन। ये फीचर भी अल्हम्दुलिल्लाह इस एप्लीकेशन के अंदर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है। उसको प्रोवाइड भी हमने बड़े ज़बरदस्त तरीके से किया है। उसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। लेट से मैं अपना एक नया बर्ड क्रिएट करता हूँ। आप में से मेरे ख्याल से ज़्यादातर दोस्तों को ये याद होगा कि मेरे पास सबसे पहले बर्ड नेम आ रहा है, बर्ड रिंग नंबर आ रहा है, जेंडर आ रहा है और नीचे आ रही है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर पहले हम डेट ऑफ बर्थ नहीं लेते थे, हम लोग एक नंबर सिर्फ आपसे लेते थे 1 2 3 7 8 जो भी आप एंटर करते थे। उसमें भी अगेन काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन थी कि भाई ये क्या है, ये मंथ है, ये ईयर है, ये क्या, इसमें क्या एंटर करना है। तो उसको हमने सब प्रॉब्लम को जो है वो मिनीफाई करके हमने यहाँ पे आपसे कह दिया कि आप सिंपल अपने बर्ड की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर दें। अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं भी पता तो आपको ये तो पता ही होगा कि आपका जुलाई में आया था बर्ड, जून में आया था, मई में आया था। तो आप वहाँ पर जो है वो कोई डेट डाल के उसको सेट करके अपना बर्ड जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक टेस्ट बर्ड क्रिएट कर लेता हूँ।
जिसको मैं कह देता हूँ जी कि मेल है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये जो इसको मैंने मे में डाला था, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपको बता रही है कि इसकी जो एज है वो है 2 मंथ्स एंड 16 डेज़। अगर आप आज इसकी जो इस वक्त जो एज है वो है 2 मंथ्स एंड 16 डेज़। अगर आप कल इसी वर्ड को दोबारा ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा 2 मंथ्स एंड 17 डेज़। तो इसी तरह हर दिन जो है वो एप्लीकेशन आपकी जो बर्ड्स जितने भी आपने ऐड किए हुए हैं, यहाँ पे अगर मैं किसी भी बर्ड को ओपन कर लूँ तो उसकी जो एज है वो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे अब बड़े एक्सप्लेनेटरी वे के अंदर जो है वो आपको साथ साथ बताती चली जाएगी। जिस तरह ये मॉव रोजिकोली का जो बर्ड है, इसकी एज है 1 ईयर एंड 1 डे। इसी तरह मैं कोई और बर्ड ऐड कर लेता हूँ, इसकी है 2 ईयर्स की एज है। तो ये एप्लीकेशन के अंदर हमने जो एज की एक बेटर वे में रिप्रेजेंटेशन और ऑटो अपडेट जो एज का जो एक फीचर था कि एप्लीकेशन जो है वो ऑटोमेटिकली बर्ड की एज को अपडेट करती चली जाए, वो भी हमने इस एप्लीकेशन की अपडेट में आपको प्रोवाइड कर दिया है। ये 7 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। एक 8वां और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि कुछ दोस्तों को ये प्रॉब्लम आ रहा था कि जब हम एप्लीकेशन में रजिस्टर करते हैं, अपने अकाउंट को रजिस्टर करते हैं, तो ये ऊपर जो ये लाहौर और ये जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आ रही है हमें देखने को नहीं मिल रही। यहाँ पर एक पॉइंट आप सब लोग काइंडली नोट कर लें कि जब भी आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, एप्लीकेशन आपसे एक लोकेशन की परमिशन रिक्वायर करेगी। अगर तो आप उस लोकेशन की परमिशन को अलाउ कर देंगे तो 100% आपको ये तमाम स्टैट्स अपने डैशबोर्ड पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप उसको डिनाई कर देंगे तो आपको ये स्टैट्स हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि आप किस शहर से आपका ताल्लुक है। और हम ये जो जितने भी स्टैट्स हैं ये हम लोग अपने क्या कहते हैं क्लाउड से इसको फैच करके आपको नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो इसमें यह कि उस परमिशन को लाजमी अलाउ करें ताकि जो API है इस एप्लीकेशन के अंदर वो आपको ये स्टैट्स दिखा सके। ठीक है, और दूसरी जो इसके अंदर एक चीज़ है कि हमने इसको थोड़ा सा मजीद ऑप्टिमाइज इस तरीके से किया है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने एप्लीकेशन को रजिस्टर किया लेकिन आपने लोकेशन परमिशन को डिनाई कर दिया और आपने जो है वो अपना कुछ काम किया, एप्लीकेशन को बंद कर दिया, अब आप एप्लीकेशन को अगर दोबारा ओपन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन एक रिमाइंडर ज़रूर देगी कि आपने अपनी वेदर अगर इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आपने इसको लोकेशन परमिशन को अलाउ नहीं किया हुआ, और वहाँ पे वो आपको एक बटन दे देगी अलाउ का। अगर आप उसको तब भी अलाउ कर देंगे रिमाइंडर के ऊपर तो भी जो है वो आपको ये तमाम स्टैट्स जो देखने को मिल जाएंगे। तो ये बेसिकली 8 पॉइंट्स थे। ये तमाम वो पॉइंट्स है जो आप दोस्तों ने मेरे साथ जो है वो रिक्वायरमेंट्स इसकी रेस की थी। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने के बाद ये तमाम जो फीचर्स हैं वो एप्लीकेशन के अंदर हमने डेवलप कर दिए हैं। अगेन आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और अपनी एप्लीकेशन को जो है वो अपडेट कर लें ताकि तमाम फीचर्स जो हैं वो आपको आपके पास आपके वो मिल जाएं और आप इन फीचर्स से फ़ायदा उठा सकें। लास्ट में मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैं अपनी टीम के साथ मिलके काफ़ी ज़्यादा एफर्ट जो है वो पुट कर रहा हूँ एप्लीकेशन को डे बाय डे बेहतर से बेहतर करने में। और अगेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं बार बार मेंशन करता हूँ कि इस एप्लीकेशन से मेरा 1% भी किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है, ऑल्दो मैं काफ़ी ज़्यादा एफर्ट, टाइम और पैसे इस एप्लीकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर चुका हूँ और कर भी रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को आप लोगों की मर्ज़ी की एप्लीकेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ। एक मिशन है मेरा, वो मिशन ये है कि हमारी जो हॉबी है, एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है ख़ास तौर पे, उसके जितने भी मामलात हैं उसको हम आहिस्ता आहिस्ता डिजिटाइज़ करते चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और बहुत जल्द इस एप्लीकेशन को आप सब दोस्तों की सजेशंस और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपडेट करते चले जाएंगे। इस मिशन में जो है वो आप सब लोग मेरा साथ इस तरीके से दे सकते हैं कि आप इस एप्लीकेशन को भरपूर तरीके से यूज़ करें और इस एप्लीकेशन को आप लोग जितने भी लोगों तक किसी भी वे में अगर पहुंचा सकते हैं तो उनको पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ से जल्दी फीडबैक्स मिलें। जितने जल्दी और जितने ज़्यादा फीडबैक्स हमें मिलेंगे उतनी जल्दी जो है इस एप्लीकेशन को हम ग्रो भी कर सकेंगे और इस एप्लीकेशन को डे बाय डे बेहतर से बेहतर करते चले जाएंगे। एक प्रॉमिस एंड पे करूँगा कि इस एप्लीकेशन के ऊपर डेवलपमेंट अब रुकने वाली नहीं है। आप सब दोस्तों की अगर मोटिवेशन मेरे साथ रहेगी और अगर आप सब दोस्तों की सजेशंस मुझे मिलती रहेंगी, फीडबैक मुझे मिलता रहेगा, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये एप्लीकेशन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन एग्रीकल्चरिस्ट
मैनेजमेंट एप्लीकेशन होगी, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है हम लोग पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान एप्लीकेशन को उस लेवल तक पहुंचा देंगे। आप सब लोग अपने ब्रीडिंग सीज़न को भरपूर तरीके से एंजॉय करें, और एप्लीकेशन के हवाले से कोई भी अगर आपको बात आपके दिल में है, कोई भी चीज़ है, तो आप ग्रुप में जाके उस मैसेज को टाइप करें। इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी उसका रिस्पॉन्ड कर सकूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और अपने ब्रीडिंग सीज़न को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।